नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। गोरखाली सुधार सभा के मानिशांग सभागार में हमरो दंशे सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। उत्तराखंड में जगह जगह मनाई गई गांधी जयंती। रुद्रपुर में मनाया गया विश्व हृदय दिवस। बाजपुर में कांग्रेस का बाजार बंद असफल। हल्द्वानी में स्वरोजगार हेतु उठाया गया सराहनीय कदम। जसपुर में लकड़ी तस्करों पर वन विभाग की कार्यवाही। जसपुर में ई समाधान चौपाल का आयोजन। बाजपुर में चोरों ने काटी 2 घरों की दीवारें। कॉर्बेट पार्क में वन्य जीव सप्ताह के दूसरे दिन चला सफाई अभियान। अब खबरें विस्तार से। आज गोरखाली सुधार सभा के मानिशांग सभागार में हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक पर्व दशहरा के उपलक्ष्य में हमरो दंशे सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा, लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरंग, लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया एवं गांधी जयंती और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। गोरखाली सुधार सभा, यह सुधार सभा कम सहयोगी सभा ज़्यादा है। तो गोरखालियों के लिए, नेपाली भाषा भाषियों के लिए उनकी संस्कृति, परंपरा, मूल्य और आदर्श की स्थापना के लिए किसी तरह से किसी को किसी के सहयोग की आवश्यकता हो, उनको सहयोग करने के लिए और गोरखालियों के द्वारा जो लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो बलिदान है, अलग अलग तरह के जो मापदंड है, आदर्श है जो स्थापित किए जा रहे हैं, उन क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करने का एक बहुत अच्छा ये प्रयास है। और इसके माध्यम से जातीय जागरूकता के साथ साथ में उनको संगठनात्मक रूप से एक कर करके राष्ट्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को देश में पहुंचाने का एक बहुत ही सुंदर काम ये कर रहे हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम जी को इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम गोरखाली सुधार सभा कर रही है। आज दशहरी को महोत्सव यहाँ पर मनाया गया क्योंकि हमारे गोरखाली गढ़वाली कुमाऊनी समाज में दशहरी का विशेष महत्व होता है। उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर मैं इस पर्व पर सभी को दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारे यहाँ तो रोज़ कोई न कोई त्यौहार होता है, लेकिन ये हमारे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक दशहरी है। दशहरा, दिवाली, होली। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर रुद्रपुर स्थित दाद मेडिसिटी हॉस्पिटल द्वारा 7 किलोमीटर तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हृदय संबंधित रोगों के प्रति जागरूक करना था। यह दौड़ सितकुल चौक से होते हुए मेडिसिटी हॉस्पिटल पहुंची। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बीच सड़क में रोक करके इंटरव्यू लिया। इसके लिए आपने काफ़ी प्रयास किया और आप यहाँ पर आए अर्ली सुबह उठ करके। ये 2 अक्टूबर आज चांस की बात है कि 2 अक्टूबर, लेकिन ये वर्ल्ड हार्ट डे जो अभी आपने सुना होगा, हर साल हम लोग ये मैराथन करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 1-2 सालों से नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मकसद सिर्फ पब्लिक को जागरूक करना है, उनको ये संदेश देना है कि अपने हार्ट को, अपने हृदय को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे मजबूत बनाएं, कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत किस तरह से उसमें रिएक्शन दें। तो सिर्फ इसी पर्पज़ से हमने आज ये एक सिडकुल चौक से लेकर के मेडिसिटी तक का एक मैराथन का आयोजन किया हुआ है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि पब्लिक को इस बारे में ध्यान आकर्षित करना। अभी जानते हैं कि जो दिल है, हमारा दिल, वो जवान होना चाहिए और ये वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में मेडिसिटी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। वो चाहते हैं कि दिल जवान रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और लंबा अगर जीना है तो हमको वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए 6.5-7 किलोमीटर की मैराथन का अरेंजमेंट किया गया है, जो सिडकुल चौक से स्टार्ट होकर के मेडिसिटी पर समाप्त होगी। इसमें 400-500 लोगों ने अभी हिस्सा लिया है और हम भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं और मेरे साथी अशोक शर्मा जी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो तो डेली वैसे 6-7 किलोमीटर वॉक करते हैं और वो भी इस विषय पे मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहेंगे। सर, इस मैराथन के लिए डेली वॉक करना बहुत ज़रूरी है। वॉक क्योंकि हमारी एज अभी 63 हो गई है, तो हम उतना दौड़ तो नहीं सकते हैं, फिर भी लेकिन वॉक डेली रहती है मेरी रेगुलर, जिससे हमारा हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध एवं मृतका की आत्मा की शांति के लिए बाजार बंद के आह्वान का असर बाजपुर में देखने को नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह बाजार बंद कराने निकले जरूर, लेकिन वह व्यापारियों का समर्थन लेने में असफल रहे। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। तरह से प्रदेश का माहौल बिगड़ा हुआ है। बहन अंकिता भंडारी को न्याय के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कि उनको न्याय मिले। हमने पहले भी सरकार से मांग की थी कि उसके परिवार को किसी सदस्य को नौकरी दी जाए और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जिस तरह से इसमें भाजपा के लोग लिप्त हैं, हमारा यही मांग है कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिले और इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए आज हम बहन अंकिता भंडारी को न्याय के लिए बाजार बंद का आह्वान किया गया है। जैसा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने एक आह्वान किया है कि हम पूरा प्रदेश बंद कराएंगे, उसी के लिए आज बाजपुर बंद करने की प्रक्रिया की है। ये कुछ संगठनों का उत्तराखंड बंद का कार्यक्रम था आज। इसी के मद्देनज़र बाजपुर में जो प्रमुख स्थान है, चौराहे हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और ऐसी कोई बात यहाँ नहीं आई अभी तक। बाजपुर का बाज़ार और आसपास के ग्रामीण इलाकों का बाजार भी पूर्ण रूप से खुला हुआ है, जनजीवन सामान्य है। सिविल लाइन में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे थे व्यापार का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने भंडाफोड़ सेंटर की संचालिका सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि टीम को आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 1 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड, 4600 की नकदी सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 3 महिलाएं हमने पकड़ी तो गिरफ्तार किए हैं, वो तो लोकल के ही हैं। 3 महिलाएं गिरफ्तार की है, जिसमें से एक ओनर है दीप्ति। उसके अलावा 2 पुरुष भी गिरफ्तार, 1 पुरुष गिरफ्तार है, एक उसी वक्त मौके से फरार हो गया था। उसकी भी अब गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। या ये जो सेक्स रैकेट चल रहा था, ये हमारा रॉयल स्पा सैलून है जो सिविल लाइन्स एरिया में है, रुद्रपुर में, वहाँ पे चल रहा था ये। वनस्थली विद्यापीठ जयपुर से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त कर चुकी ऊंचापुल निवासी रेणु नैनवाल मेवाड़ी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत स्वयं की उद्यमिता इकाई स्थापित कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। रेणु ने आज गांधी जयंती के अवसर पर रोबोटिक्स एवं कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों हेतु कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये काफ़ी पुरानी थीम है वैसे तो, लेकिन अभी आप जैसे देख सकते हैं कि रोबोटिक्स का एरा चला हुआ है। स्कूल्स में भी रोबोटिक्स की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। CBSE ने भी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने करिकुलम में कंपलसरी किया हुआ है। काफ़ी सालों से मैं रोबोटिक्स की क्लासेस कर रही हूँ। हल्द्वानी के कुछ स्कूल से मैंने क्लासेस चलाई थी। तो अब मैंने सोचा है कि इसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए, हाँ जी, कल ही प्रगति मैदान में 1 अक्टूबर को मोदी जी ने भी बोला है कि 5G स्कूटर का लॉन्च किया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि रोबोटिक्स कितना हर जगह पे अपना कोशिशें जारी हैं कि रोबोटिक्स को कैसे उसके एजुकेशन में बढ़ाया जाए, कैसे हर बच्चे तक उसे पहुँचाया जाए। तो हर किसी स्कूल में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मेरी कोशिश है कि मैं कोचिंग खोल के आपके आसपास के जो जगह है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही, तो मैं हर बच्चे तक ये चीज़ें पहुँचाना चाहती हूँ। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज के शिवराजपुर बीट में लकड़ी तस्करों द्वारा प्रतिबंधित सागौन के पेड़ों का अवैध कटान किया गया, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये 29 और 30 की रात्रि में लगभग ये शिवराजपुर बीट के कंपार्टमेंट 5 में मजार के सामने कुछ जो है सागौन के वृक्षों का अवैध पातन का मामला संज्ञान में आया। उसके संबंध में रेंज केस जारी कर दिया गया है तथा जो अभियुक्त है उनमें से एक अभियुक्त सुखी को जो है गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर कोतवाली के अंतर्गत कल देर रात एक पति अपनी पत्नी की हत्या करके फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आज हत्या आरोपी को किचन से गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अक्टूबर की रात 1 बजे पुलिस को सूचना मिली थी सूरज नाम के कॉलर के द्वारा कि उनके पिताजी के द्वारा उनकी माताजी को मार दिया गया है।
इस सूचना पे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि यह आज़ाद राजभर नाम का व्यक्ति है, जो मूलतः उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के निवासी हैं और ये अपने परिवार के साथ यहाँ शिमला पिस्तौर में एक काश्तकार हैं, उनके फार्म हाउस पे काम करते हैं। पति पत्नी में मनमुटाव की स्थिति रहती थी। इस व्यक्ति के द्वारा शराब के नशे में रात के 1 बजे अपनी पत्नी को अपनी झोपड़ी के बगल में जो एक पॉन्ड था जिसमें कि गोबर रखा हुआ था और बारिश के कारण उसमें जल जमाव की स्थिति थी, 5 से 6 फीट का एक गड्ढा था, उसी में डुबो करके अपनी पत्नी को मार करके और ये व्यक्ति खेतों की तरफ भाग गया था। रात में ही हमारी टीमों के द्वारा इनको सर्च किया गया लेकिन यह व्यक्ति मिला नहीं। बाद में इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें सूचना मिली कि यह व्यक्ति भागने की फिराक में है, तो इसे फिर किच्छा से काली मंदिर के पास से इसको अरेस्ट किया गया। चूँकि यह व्यक्ति तकनीक का प्रयोग नहीं करता और ये खाना बदोश किस्म का है, जो कभी किसी स्थान पे कभी किसी स्थान पे, तो ये काफ़ी टफ एक टास्क था इसको अरेस्ट करना, लेकिन हमारी टीम को इसमें सफलता मिली। संपूर्ण टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5,000 के इनाम की घोषणा की। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अल्मोड़ा में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा वन्य जीव सप्ताह के दूसरे दिन विभिन्न संगठनों व स्कूली बच्चों के माध्यम से सफाई अभियान चलाकर वनों और वन्य जीवों को बचाने का संदेश दिया गया। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। जी हाँ, जैसा आप जानते हैं कि 1 से 7 अक्टूबर तक कॉर्बेट में वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, बल्कि पूरे विभाग में ही मनाया जाता है, वन विभाग में। और इसका मैसेज ये जाता है कि वन्य प्राणियों के प्रति आमजन को और जागरूकता फैलाई जाए कि कैसे हमें वन्य प्राणियों का कंजर्वेशन करना है और उनको संरक्षित करना है और उनकी क्या महत्ता है वन्य प्राणियों की हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के। तो उसी क्रम में आज 2 अक्टूबर को आज आमडंडा पे ये प्रोग्राम रखा गया था। उसमें साफ़ सफाई का और वेस्ट वॉरियर और स्कूली बच्चे, एनसीसी के बच्चे भी आज, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे मौजूद हुए। माननीय विधायक जी भी हमारे प्रोग्राम में आए और इसमें एक साफ़ सफाई का मैसेज बच्चों के माध्यम से, स्कूली बच्चों के माध्यम से हमने देने का एक प्रयास किया है और वन्य प्राणियों के प्रति आमजन को स्कूली बच्चों के माध्यम से जागरूक करने का एक प्रयास किया गया है। बाजपुर के ग्राम कनौरा में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। तो वहीं अब सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। कनौरा और कनौरी में 2 घरों में जो है नकब लगा के चोरी हुई है रात। इसकी सूचना प्राप्त हुई है, इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, चोर की तलाश की जाए। जसपुर के गांव देवीपुरा में दूसरी ई समाधान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जिलाधिकारी उधम सिंह नगर समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। समय की यहाँ पर कमी थी क्योंकि 1 घंटे का ही प्रोग्राम था, तो उसमें भी 37 शिकायतें यहाँ पर मौके पर आई हुई थी और इसमें मैक्सिमम शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया है और कुछ शिकायतें ऐसी थी जो जांच का विषय है, तो उसमें जांच के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो लगभग सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पर थे और जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो वीसी से कनेक्टेड थे। किच्छा में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर नगर पालिका एवं कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के कार्यकाल सहित आवास विकास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके अतिरिक्त लालपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भोजन माताओं को सम्मानित किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। राजकीय प्राथमिक विद्यालय लालपुर में आज जो है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती धूमधाम से मनाया गया और हमारा विद्यालय इस ब्लॉक का सबसे छोटा विद्यालय है। मात्र 250 गज में ये विद्यालय चलता है, जिसमें 130 बच्चे पढ़ते हैं और हमारे यहाँ 3 भोजन माताएं हैं इस विद्यालय में, जो 20-22 वर्षों से काम कर रही हैं। तो सबसे पहले इस ज़िले में हमारा पहली बार ये प्रयास रहा कि हम भोजन माताओं को सम्मानित करें अपने विद्यालय में, क्योंकि शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है और एक भोजन माता छूट जाती थी। तो हमने आज पहली बार भोजन माताओं को सम्मान
के स्वरूप में कुछ गिफ्ट बच्चों से द्वारा दिया गया, हमारे स्टाफ द्वारा दिया गया और हमने अपनी तरफ से भी सम्मानित किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि उदय प्रताप जी, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी चंपावत, डॉक्टर कृपाशंकर राय जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रानीखेत से रिटायर हैं, आप भी आए थे, आपको भी सम्मानित किया गया विद्यालय परिवार द्वारा। मेरे समस्त स्टाफ हुकुम सिंह नियाल, श्रीमती बीना परिहार मैडम एवं श्री परमजीत कौर मैडम जो द्वारा हमारे विद्यालय की 3 भोजन माताएं श्री रूमा आंटी, समोली जी एवं चन्ना देवी, इनको सम्मानित किया गया। और हर वर्ष ये निर्णय लिया गया कि हम अपने विद्यालय में भोजन माताओं का सम्मान दिवस आज के दिन मनाएंगे और अपने भोजन माताओं को सम्मान देंगे। 31वीं पीएससी वाहिनी के 92वें स्थापना दिवस के अवसर पर पीएससी कैंपस में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा ने किया। मेले में विभिन्न प्रकार की स्टॉल व कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारा 31वीं वाहिनी का स्थापना दिवस का 3 दिवसीय मेला वो शुरुआत हुई है उसकी। 31वीं वाहिनी का जो गठन है वो आज से 52 साल पहले हुआ था 30 सितंबर को, और उसी के उपलक्ष्य में ये मेला किया जा रहा है। और इसमें हम लोगों ने कुछ प्रदर्शनी भी लगाई हुई हैं और जिसमें लोग आकर के ख़रीदारी भी कर सकते हैं। खासकर त्यौहार आ रहे हैं उसके संबंधित भी ख़रीदारी कर सकते हैं। बच्चों के लिए झूले भी हैं हमारे पास में और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ खाने पीने का भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो एक कंप्लीट फैमिली आउटिंग की तरह से लोग इसको देख सकते हैं। और ख़ासकर जो हमारा पुलिस परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। और कार की, स्कूटी की आदि की सभी की जो स्टॉल लगी हुई हैं। खाने पीने के आइटम्स भी हैं और कुछ लॉटरी टिकट्स भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं जिनमें इनाम निकलेंगे। तो कुल मिला के बच्चों के लिए भी मनोरंजन का साधन है ये। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ की जो कमांडेंट हैं उन्होंने इसका आयोजन किया है। जी। उत्तराखंड में जहां महंगाई चरम पर है तो कभी बिजली, पानी और घरेलू सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं, तो वहीं सरकार ने चुनावों में इन तीनों के दामों में कमी करने के लिए वादा किया था, लेकिन अब ये वादे सिर्फ जुमला बनकर रह गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिस तरह से अभी अप्रैल में बिजली की दर बढ़ी थी, फिर आप देखते हैं फिर इन्होंने बिजली की दर बढ़ा दी। मई से लेके अभी आज तक में 3 बार रेपो रेट बढ़ गया है बैंक का। उससे निश्चित तौर पे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि मुद्रास्फीति दर बढ़ने से जो है आपकी जितने भी कारोबार हैं उसमें मद्दी आएगी, और मद्दी आने पर यह होगा कि जितने भी कारोबारी हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं युवा, उनकी छटनी करेगा। इससे बेरोजगारी बढ़ने जा रही है। बेरोजगारी के साथ साथ ये महंगाई की मार, भारत की जनता जो है चौतरफा मार झेल रही है। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले, अच्छे दिन की बात करने वाले हर मोर्चे में विफल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जनता से इन्होंने महंगाई को लेकर बात की थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, महंगाई में विफल रहे। बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार देने की बात करी, उसमें विफल रहे। और इसके अलावा चिकित्सा, स्वास्थ्य व्यवस्था, हर मोर्चे पे सरकार विफल रही है। देखिए, सरकार पहली बात तो बिल तो जरूर ले रही है, लेकिन अनवरत बिजली नहीं मिल रही। मैं सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार बोलती हूँ। और जो हमारे आए दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, देखिए हमारी सरकार ने हमसे जो भी वादे किए थे, आए दिन आप देख रहे हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, इतने बढ़ जा रहे हैं। और जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है नशे की तरफ को लुप्त होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। किच्चा के लालपुर टिब्बा क्षेत्र स्थित बड़ोर नदी के किनारे सीओ के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब बना रहे आधा दर्जन माफिया मौके से फरार हो गए। वहीं तलाशी में पुलिस टीम को 7 भट्टियों में शराब बनती हुई व 2 लाख लीटर लहन मिला। इसके अलावा टीम ने कई टन लकड़ी भी बरामद की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार आदेश किए गए थे कि शहर में और सर्किल में और जिले में पूर्ण रूप से नशाबंदी लागू की जाए। जो भी कहीं अवैध शराब या अवैध स्मैक के चरस बेचता पाया जाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसी निर्देश के पालन करते हुए आज मुझे सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक कुटीर उद्योग प्राप्त हो रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके मैंने तभी दी जहाँ ये कुटीर उद्योग पाया गया, जिसमें 7 भट्टियाँ जलती हुई पाई गई हैं जो पक्की भट्टियाँ हैं, और 2 लाख लीटर लहन बरामद हुआ है और जिसे नष्ट किया जा रहा है, और काफ़ी कच्ची शराब बरामद की गई है।
आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर सारथी फाउंडेशन समिति ने विमल कुंज छोटी मुखानी स्थित कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मिष्ठान वितरण किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वर्गीय देशवासियों को बहुत बधाई। गांधी जी ने जिस तरह से देश को विकास के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश के एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी है, उसे आज हम सब सारथी फाउंडेशन जीवित रख रहा है। और आज सबसे बड़ी लड़ाई है वातावरण को शुद्ध करना, पन्नी को हटाना, पोल्यूशन को ख़त्म करना, जो यहाँ वहाँ गंदगी है उसको ख़त्म करना। उसके लिए सारथी फाउंडेशन हमेशा मुहिम चला रहा है और ये उन्हीं का, गांधी जी का ही आशीर्वाद था कि अपने कार्य को किस तरह करना चाहिए और किस तरह सफलता प्राप्त होगी। बचाओ, ऐसा जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी को विदित है कि लगातार एक मुहिम के तहत जो मुहिम चल रही है, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो या हमारा न्यायपालिका हो, सबके द्वारा इस बात को कहा जा रहा है कि प्रदूषण मुक्त रखने के लिए पॉलीथीन को हटाना बहुत ज़रूरी। जीवन को बचाना है तो पॉलीथीन को हटाना है। इसी मुहिम को लेते हुए सारथी फाउंडेशन अपने प्रथम वर्षगांठ 4 सितंबर 2022 से लगातार पॉलीथीन के खिलाफ एक अभियान के रूप में, उसके विकल्प के रूप में कपड़े का झोला, जो आप ये कपड़े का झोला देख रहे हैं, ये लगातार संस्था के द्वारा निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। और इस मुहिम को न समाप्त करते हुए एक हमने लगातार इस मुहिम को जारी रखा है। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर भी संस्था के द्वारा आज झोला वितरण किया जा रहा है और पुष्पांजलि की गई है। मैं पुनः आम जनमानस से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं, इस बात को अपने विचार रखते हुए कहना चाहता हूं कि हम सभी को पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना चाहिए, कपड़े के बैग को इस्तेमाल करना चाहिए और लगातार जीवन को बचाना है तो पॉलीथीन को हटाना है के नारे को, तभी ये नारा सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।